नमस्कार मित्रों। कल हम लोगों ने अपनी क्लास को कवर किया आर्टिकल 11 तक। चलो हम लोग अपने क्लास को करते हैं कंटिन्यू अपने कौन सा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉग्निडो में। ठीक है, चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? आर्टिकल 11 पढ़ चुके थे। अपना संविधान, अपने नागरिकता से संबंधित चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। सिटीजनशिप से लेकर आर्टिकल सारे हमने याद कर लिए थे। कहाँ से उसको लिया गया, कहाँ से वो प्रेरित है, ये भी हमने जान लिया था। सारी चीजें कवर हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे कि हमारे नागरिकता अधिनियम आया कैसे। ठीक है, नागरिकता अधिनियम आया तभी तो हमारे देश में क्या हुआ, लोगों को नागरिकता मिलने का प्रावधान किया गया ना। ऐसे थोड़े नहीं है कि 26 जनवरी 1950 में जिन लोगों को नागरिकता मिल गई, क्या उनको उसके बाद जो है किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए बनाया गया कानून। ठीक है, क्या बना? कानून। किसने बनाया? चलो अब डिस्कस करते हैं हम लोग। आज हम सोच रहे हैं आप लोगों को कलरफुल पेन से पढ़ाएं। ठीक है, तो पहला शुरुआत करते हैं हरे से। ठीक है, ये है हरा। कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन है। जिस तरीके की पालक होती, पालक ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती, इससे थोड़ी ज्यादा डार्क होती है। चलो डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आर्टिकल 11 के तहत कानून कौन बनाएगा नागरिकता से संबंधी? यानी कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में आर्टिकल 11 के तहत बेटा ये बात कह दी गई है, क्या कह दी गई है कि कानून नागरिकता से संबंधित, नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित कानून कौन बनाएगी? हमारी पार्लियामेंट बनाएगी। कानून बनाएगी। क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। वो भी कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाएगी। क्या? लॉ, एक्ट यानी कि अधिनियम। क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा, है ना? क्या बनेगा बच्चा? अधिनियम बनेगा, है। और पार्लियामेंट का कौन सा? गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्रालय। कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर कौन? अमित शाह है इस समय। ठीक है, गृह मंत्रालय के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कौन है भाई? होम मिनिस्टर कौन है? कौन देखता है? अमित शाह जी देखते हैं। ठीक है, चलो सारे होम अफेयर्स कौन देखता है? अमित शाह देखते हैं। ठीक है, अब उसके आगे डिस्कस करते हैं कि पहला नागरिकता अधिनियम कब लाया गया। उसी पर आर्टिकल 11 के तहत हम लोग बात करेंगे। पार्लियामेंट ने जो पहला अधिनियम बनाया नागरिकता से संबंधी, वो 1955 में बनाया। और ये कहा कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग भारत में आएंगे या जो लोग भारत में रहना चाहते हैं या जो भी चीजें हैं, नागरिकता हमारे देश की उन्हें कैसे मिलेगी? जो 26 जनवरी 1950 यानी कि 27 जनवरी 1950 से जो लोग हमारे भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, उसका प्रावधान किसमें किया गया? देखो, नागरिकता अधिनियम 1955 सबसे पहले आया। बेटा मैं नागरिकता अधिनियम की बात कर रही हूँ, यानी एक्ट की बात कर रही हूँ। इस पर ध्यान देना, संविधान वर्ड मत जोड़ देना इसमें। क्या मत जोड़ देना? संविधान मत जोड़ देना। नागरिकता संविधान संशोधन दुनियादारी मत करना, सीधे सुनो नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955। मजा तो भाई ब्लू और ब्लैक से ही आता है, चाहे कितने भी कलर ऑप्शन दे दो। 1955। इसके तहत कहा गया कि हमारे देश के लोगों को 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, यानी कमिटमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उस दिन के बाद से हमारे देशों के लोगों को या फिर जो दूसरे देश से आना चाहते हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, इस बारे में क्या किया गया? प्रावधान किया गया। प्रावधान के तहत ये कहा गया कि नागरिकता अधिनियम लाया गया। किसके द्वारा? आर्टिकल 11, पार्लियामेंट की पावर। जिस आर्टिकल 11 के तहत अधिनियम और एक्ट लाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। किससे संबंधी? नागरिकता से संबंधी। तो लाया गया ये 1955 में। और कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद अब जो लोग नागरिकता लेंगे वो कैसे लेंगे? अब जो लोग नागरिकता लेंगे बेटा, तो वो कैसे लेंगे, अब उसके बारे में करते हैं बात। ये फालतू की बात थी, इसको मैंने रिवीजन करा दिया ताकि दिमाग में जाए बैठ आप लोगों के। ठीक है, बार बार रिवीजन अब नहीं कराएंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाओ। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं। 5 शर्तें रखी गई और 5 शर्तों के आधार पर 27 जनवरी 1950 से कोई भी नागरिकता ले सकता है। शर्तें जानो। उसके बाद बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो आप लोग, वो बात करेंगे।
ठीक है, तो पहली शर्त जिसके आधार पर क्या होगी, नागरिकता मिलेगी। अभी सिर्फ शर्तें जानो, शर्तें कितनी थी, 5। पहली, बाय बर्थ, ठीक है, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर लिख लेना, ये सारी बातें, ये लिखने वाली बातें हैं, इनको लिख लेना। दूसरा, बाय डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पर, इसका मतलब जानते ही होंगे। तीसरा, पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बड़ी सिंपल लैंग्वेजों में समझो। 5 आधार नागरिकता अधिनियम के तहत, जिसके तहत आपको क्या मिलेगी, हमारे देश की नागरिकता मिलेगी या किसी को नागरिकता मिलेगी, तो पंजीकरण के तहत तीसरा। चौथा, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब देशीयकरण, बाय न्यूट्रलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, किसके आधार पर, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, बाय। इस बात की टेंशन मत लेना कि मैम जो है समझाएंगी नहीं, मैम सब कुछ आपको क्या करेंगी, समझाएंगी। उसके बाद मतलब देशीयकरण, हिंदी में जानो इसको क्या कहते हैं, देशीयकरण, किसके आधार पर, देशीयकरण के आधार पर। उसके बाद पांचवा, बेटा मैं यहां लिख रही हूं, जगह नहीं है। पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा हो गया बेटा, पहला हो गया बाय बर्थ, दूसरा हो गया बाय डिसेंट, तीसरा हो गया रजिस्ट्रेशन, चौथा हो गया बाय नेचुरलाइजेशन, बाकी हो गया एक्वायर्ड लैंड, मतलब अर्जित भूमि। कौन सा बेटा, पांचवा हो गया अर्जित भूमि। अर्जित भूमि बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने आपको बताया भी है अर्जित भूमि के बारे में। अर्जित भूमि के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। भविष्य में अर्जित भूमि, एक्वायर्ड बाय लैंड, ठीक है। इन 5 आधार पर क्या होगा, आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगी, इन 5 आधार पर आपको मिलेगी नागरिकता। क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। चलो ये जान लिया, ये जान लिया, ये भी जान लिया, ये भी जान लिया। अब इसके आगे हम बात करना चाहते हैं कि उठाते हैं जन्म के आधार पर। किसको उठाते हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। बाय बर्थ की बात करी गई है, तो इस पर नागरिकता कैसे मिलेगी, इसको हटाएं और अब बात करते हैं। मैं हट गई थी इसीलिए क्योंकि आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, बाद में लिखते रहना अपनी कॉपी में। 5 बातें हो गई। अब पहली बात को लेते हैं, बाय बर्थ कैसे मिलेगी, ठीक है। बाय बर्थ यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, पहली शर्त के तहत आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, इसकी बात करते हैं। जन्म के आधार पर, इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। पहली बात तो ये जान लो, इसको लिख लो बड़ा सा F, ठीक। अब सोचो मैंने F क्यों लिखा है, आप सोचो F से क्या मतलब हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, फालतू हो सकता है, तो फालतू समझो इसको। ये जो बना ना, ये बहुत ही फालतू था। इस शर्त को जो बनाया गया, इसका कोई औचित्य है नहीं था। मतलब उस समय जब बनाया गया तब तो इसको बहुत वो किया गया, बना दिया। भाई देखो क्या होता है बेटा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो ऐसा नहीं था कि गलतियां नहीं होती। जब देश आजाद हुआ तो चीजें करी जा रही थी, ठीक है। और करने के साथ साथ ये भी तो भाई हमारे संविधान में कहा गया है कि आर्टिकल 368 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं, ये बात कही गई है ना। तो ठीक है, उन्होंने बना दिया, उनको अंदाजा नहीं था इसका कि फायदा गलत हो जाएगा, इसका जो है गलत फायदा उठा लिया जाएगा। बाय बर्थ अब ये बात करता है 1955 के तहत अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये बात कही जा रही है कि हमारे देश में जिन लोगों का जन्म होगा, यहाँ पर माता पिता की कोई बात नहीं हो रही, वंश की कोई बात नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन बाय नेचुरलाइजेशन कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है, बेटा ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, मगर इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी आना चाहिए, आप समझ लेना, ठीक है। क्या हो गया, पहली बात कही गई, क्या होगा, जन्म के आधार पर क्या मिलेगी, आपको नागरिकता मिलेगी। मतलब कोई भी कहीं से आ रहा है, टूरिस्ट है या कुछ भी है, और वो आकर के क्या कर रहा है, हमारे देश में रह रहा है, क्या कर रहा है, हमारे देश में आके रहने लगा, और कहा गया उससे कि ठीक है तुम मेरे देश में रह रहे हो,
आए हो, घूमने आए हो, फिरने आए हो, और फिर उन दोनों की संतान पैदा हो गई। ठीक है, कोई व्यक्ति आया या कोई महिला आई, और क्या हो गया, ये व्यक्ति और महिला दोनों साथ में आए और उनकी संतान ने यहाँ पर ले लिया जन्म, और कहा गया कि भाई जन्म उसका यहाँ पर हुआ है, तो उसको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। साथ ही साथ कल मैंने एक वर्ड आपको बताया था, राजदूत। कहा था राजदूत के बारे में, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट किसको नागरिकता बाय बर्थ नहीं मिलेगी, उसकी बात हो रही है। ठीक है, किसको नागरिकता बाय बर्थ नहीं मिलेगी, बात उसकी हो रही है। तो देखो, राजदूत मतलब किसी और देश का हमारे देश में राजदूत है, जैसे हमारे देश का हर देश में राजदूत है। ठीक है, हर देश में, किस लिए, किस लिए, हमारे, उनकी बात हम तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, हर देश में एक राजदूत रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही किसी और देश का राजदूत भी तो हमारे देश में होगा, हर देश का राजदूत हमारे देश में भी तो होगा। तो उनके बच्चों को, अगर उनके बच्चों का जन्म हमारी भूमि पे हुआ, यानी कि देश के अंदर हमारे हुआ, तो उन्हें क्या नहीं मिलेगी, नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या नहीं होगा बेटा, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। डिप्लोमेट यानी राजदूत के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी, पहली बात हुई। क्या हो गई, जो डिप्लोमेट होंगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरी बात समझो, दूसरी बात यह है, जिन क्षेत्रों पर कानूनी तौर से वो हमारे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर था, वो था हमारा, लेकिन उस पर क्या था, चल रहा था विवाद। ठीक है, वो तो विवाद की बात हो गई। लेकिन जिन क्षेत्रों पर हमारे देश के बाहरी देशों ने कर रखा है कब्जा, क्या कर रखा है, कब्जा। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम सबसे पहले पीओके की। उस पर क्या हो गया, मैंने आपको समझाया था, जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा समझा रही थी, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि क्या हो गया था, जब तक हमारी सेना वहां तक पहुंची थी, पहुंचने से पहले ही उन्होंने क्या कर लिया था, कुछ क्षेत्र को अपने अंदर कर लिया था पाकिस्तानियों ने। ठीक है, उनकी आर्मी ने या उनके आतंकवादियों ने जो भी चीजें थी, उन्होंने उठा करके अपने क्षेत्र में, अपने अंडर में कर लिया, और उसको हमने नाम क्या दिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, पीओके नाम दे दिया। पहली बात, ये कैसा क्षेत्र है, ये कब्जे वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बेटा, पीओके क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या है बच्चा, वो उनके कब्जे में, क्या है, वो कब्जे में है। तो इस क्षेत्र के लोग, अगर मतलब ये एनिमी तो हुआ, और वो यहाँ घूमने आ रहे हैं, और उनके बच्चों का जन्म हमारे देश में हो गया, तो क्या इनको नागरिकता देना ठीक होगा, क्या इनको नागरिकता देना ठीक होगा। मुझे थोड़े ना पता है भाई कि इनकी मंशा कैसी है, हम थोड़े ना जानते हैं कि ये साफ मन के हैं या गंदे मन के हैं। हमें क्या पता किस इरादे से उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ जन्म दिया, और आगे जाके वो शिक्षा क्या देंगे उसको, हमें क्या पता भाई। तब तो जो है कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि जो दुश्मन एनिमीज कंट्रीज हैं हमारी, हम उनके बच्चों को भी नागरिकता नहीं देंगे। मतलब जो, मतलब दुश्मन के कब्जे में क्षेत्र है वो हमारे कानूनी तौर से, लेकिन है वो उनके कब्जे में, तो उन्हें भी नागरिकता नहीं मिलेगी। और एग्जाम्पल देख लो, अक्सई चीन हो गया, क्या हो गया बेटा, अक्सई चीन भी तो उनके कब्जे में है, अक्सई चीन हो गया। ये सारी चीजें क्या है, उनके कब्जे में है। मतलब इनके, मतलब कहने का मतलब हो गया कि दुश्मन के कब्जे में क्षेत्र जो हमारे हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। उनके बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगी। चलो, इसको समझा दिया मैंने एज ए ओरली, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। है, अब आगे बात करते हैं। जब इन्होंने ये बात कह दी कि भाई ठीक है, बाय बर्थ किसी को भी नागरिकता मिल जाएगी सिवाय राजदूत, और जो हमारे क्षेत्र है और उन पर कब्जा किसी और देश ने कर रखा है, ठीक है, उनको क्या नहीं मिलेगी, नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके अलावा बाकी जिसको भी नागरिकता लेनी है हमारे देश में, बाय बर्थ ले सकता है। बाय बर्थ से मतलब दिखाया सर्टिफिकेट बर्थ का और मिल गई नागरिकता। क्या हो गया, मिल गई नागरिकता। इससे क्या होने लगा बच्चा, बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। तभी मैंने बोला बहुत ही फालतू कानून था। क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा
मिसयूज होने लगा। कोई भी किसी भी तरीके से आ रहा है जानबूझ के, उसने सोचा कि भाई भारत देश तो मस्त देश है, यहाँ पर एकदम हम लोग क्या है, यहाँ पर तो पावर भी किसको दी गई है, हमारे पीपल्स को दी गई है। सबसे संपन्न हमारे भारत देश में कौन है, हम ही लोग तो है, जनता ही तो है। डेमोक्रेसी कूट कूट के है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। तो इन्होंने कहा सबसे सेफ, सबसे अच्छा और आगे चलकर इसके ऊपर कब्जा कर लेना जो ब्रिटिश करके चले गए, इस मंशा के साथ में उन्होंने क्या किया कि भाई शुरू कर दिया बच्चों को यहाँ पर पैदा करना जानबूझ के, ठीक है। और जानबूझ के पैदा करने के बाद में उनको दिला दी हमारे देश की नागरिकता। मतलब इनलीगल तरीके से आप हमारे देश में घुस तो गए और घुसने के साथ साथ गलत तरीके से नागरिकता भी ले ली। तो कहा गया कि ये सब नहीं चल पाएगा, इसका तो कोई औचित्य नहीं रहना चाहिए। तो क्या किया गया, 1955 के पहले शर्त पर संशोधन किया गया। क्या किया गया, पहली शर्त पर किया गया संशोधन और कहा गया कि ठीक है, नागरिकता अगर आपको जन्म के आधार पर चाहिए तो उसमें छोड़ी गई कुछ शर्तें, क्या करी गई, कुछ शर्तें जोड़ी गई। कौन से, पहला हुआ संशोधन, भाई देखो अधिनियम तो बना 1955 में, हमारा नागरिकता क्या हो गया, नागरिकता अधिनियम हमारा 1955 में बनके हो गया तैयार, जिसके आधार पर हमारे देश के लोगों को मिलेगी नागरिकता, ठीक है। अब उसमें क्या होने लगे, संशोधन किए जा सकते थे, कानून बन गया, उसमें संशोधन करना है। अब जो भी संशोधन होंगे वो उसी नागरिकता अधिनियम में होंगे। पहला संशोधन हुआ भैया 1986 में। 1986 में संशोधन किया गया बाय बर्थ पे, पहली शर्त पे क्या किया गया, संशोधन किया गया और 1987 में उसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्या किया, लागू से मतलब होता है बेटा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने इस चीजों के आधार पर, संशोधन के बाद के आधार पर क्या किया, नागरिकता ली या कोई काम किया, तो उसको बोल दिया कि लागू हो गया। लागू होने से मतलब ये नहीं होता है कि भाई बन गया, सारी चीजें हो गई, मतलब किसी ने उस चीज को पहली बार किया तो उसको मान लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने बोला बाय बर्थ क्या होगा, उसको नागरिकता तो मिलेगी लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर, ठीक है। अब वो शर्तें क्या होंगी, अब जब शर्तों को साइड में रखो और एक शब्द लिखने जा रही हूं, एक शब्द लिखने जा रही हूं, एक सेंटेंस लिखने जा रही हूं मैं, जिसको अब तुम लोगों को इंग्लिश में करना है ट्रांसलेट। क्या करना है, ट्रांसलेट। अब देखो वो क्या है, संशोधन की बात करी मैंने, अब देखो वो नियम। पहला, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम। दो वर्ड का तो आप मुझे लगता है सभी का निकाल लोगे। अमेंडमेंट पता है ना, संशोधन को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं। जिसको जानने के लिए क्यूरियस हो, इसको क्या कहते हैं, एक्ट या लॉ कहते हैं। और ये तो है ही भैया सिटीजनशिप। क्या है ये, सिटीजनशिप है कि नहीं है ये, क्या समझ आया। साथ ही साथ यहाँ पे जोड़ दिया 1986। क्या जोड़ा गया, 1986। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग के दे देती हूँ जो आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा, ये बात कि जब हमारा अधिनियम बना और जब उसमें संशोधन किया जाने लगा, अब जिस साल में संशोधन हो रहा है, क्या हो रहा है, जिस साल में आपके संशोधन किया जा रहा है उस साल को लिया गया और नागरिकता अधिनियम जो बना है, नागरिकता एक्ट जो बना है, उसमें एक वर्ड जोड़ा गया संशोधन, क्योंकि भाई बदलाव किया जा रहा है ना, क्या किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, तो जोड़ा गया संशोधन। और उसी के तहत क्या बन गया, CAA। जिस साल में संशोधन हुआ उस साल को जोड़ा। साथ ही साथ कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम, क्या कहा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म CAA। क्या कहा गया बेटा, CAA, साथ में जोड़ा गया सन, जिसको बोला जाता है 1986। बोला गया 1986 में इस अधिनियम में, जो कि है नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें क्या किया बेटा, संशोधन किया पहली बार।
अधिनियम बना 1955 में, संशोधन हुआ पहली बार 1986 में, लागू हुआ 1987 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया, पहली बार किया गया संशोधन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं नहीं चाहती मेरे पढ़ाए हुए बच्चे किसी टॉपिक पे कंफ्यूज हो, बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या किया गया इस अधिनियम में, अब होने लगे संशोधन। पहला संशोधन 1986 में किया गया और इसे कहा गया CAA अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, जिस साल में किया गया। ठीक, और पहला संशोधन ये हुआ। इसके बाद संशोधन बहुत सारे हुए हैं, उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन अगर जानने की इच्छा है तो भैया लो लिख। पहला संशोधन हुआ 1986 में, दूसरा संशोधन हुआ 1992 में, तीसरा हुआ 2003 में, चौथा हुआ 2015 में, रिसेंट हुआ 2019 में। ठीक, तो 2019 वाला याद है, CAA, इन सबके आगे CAA। ठीक है, इसको बोला गया CAA। कितना मजा आया ना जानने में। अच्छा लग रहा होगा ना। हाँ, इतने दिन से ये सारी चीजें तो, स्पेशली लड़कियों को तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। अब इस पर से एक स्टोरी का पर्दा उठाती हूँ मैं, जरा एक कॉन्वर्सेशन है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ तुम लोगों के साथ में। एक्चुअली क्या हुआ था, एक दिन मैं अपने घर में बैठी थी और मैं किसी से, क्या हुआ था डिस्कस, आप जानते हो सोशल प्लेटफॉर्म कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें क्या था कि मैं डिस्कस कर रही थी कि हाँ ऐसा है भाई, ये सब क्यों किया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई कि फालतू के संशोधन किए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस देश के लोगों को नागरिकता मिलेगी, इस देश के लोग आ सकते हैं, बांग्लादेश, दुनियादारी बातें हो रही थी। ठीक है, उसमें हुआ ये, मैंने क्यों बोला लड़कियों के लिए, क्यों बोला, अब देखो यहां से किसी ने क्या किया था, एक बड़ा सा, मेरे घर के मेंबर हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने FB पे एक पोस्ट डाला। ठीक है, और वो जब मेरा ये देखेंगे तो मुझे लगता है गुस्सा भी जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि पोस्ट डाला और उन्होंने बोला कि मुझे पता है जो लोग इस बात पे चीख रहे हैं, विवाद कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं है कि ये है क्या, उन्हें तो पता ही नहीं है, ये CAA का फुल फॉर्म तक नहीं जानते होंगे, और विवाद ये कर रहे हैं कि मोदी सरकार गलत काम कर रही है। ठीक है, क्यों कहा ऐसा, ऐसा इसीलिए तो कहा क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ये है क्या, हम तो जानते ही नहीं ये है क्या। दो वर्डों का यूज किया जा रहा था उस समय, एक कैब का, एक कैब का, एक CAA का। किसका, एक कैब का और CAA का। कैब, मैंने आपको दो चीजों में अंतर बताया था ना। ठीक है, कैब क्यों बोला जा रहा था, CAA, उससे पहले ये बात सुनो। तो उन्होंने क्या किया, स्टेटस अपडेट करते हुए आज की जनरेशन को काफी कुछ बोला, और आई एग्री विद हिम। ठीक है, हिम लगाया मतलब वो कोई, मतलब लड़का था जिसने किया ऐसा, और उन्होंने क्या किया, स्टेटस अपडेट किया और उस पर किसी लड़की ने रिस्पॉन्ड कर दिया। क्या किया, सोशल प्लेटफॉर्म है, लाखों लोग एक साथ जुड़े होते हैं, हजारों, 100, 200, तो जितने भी जुड़े होते हैं, उसमें से किसी लड़की ने उस पर रिस्पॉन्ड किया और कहा ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता। शी इज ट्राइंग टू जस्टिफाइंग हरसेल्फ, मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी। तो ही रिप्लाइड दैट कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको इसके बारे में पता नहीं, मैंने ऐसे कहा मोस्ट ऑफ द जनरेशन नहीं जानती है कि एक्चुअल में CAA क्या है क्या। तो बात ये होती है ना बेटा कि आपको जानना जरूरी है। मैंने आपसे कहा ना कि एक करंट अफेयर इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि करंट अफेयर बन ही हमारे पास से रहा है। जो क्या बोलते हैं उसको, भूतकाल, भूतकाल प्रेजेंट को बोलते हैं ना, जो हमारे पिछले जीवन में चीजें हो चुकी हैं उनका संबंध आज ही से। ठीक है, हम क्या थे पहले, बंदर से इंसान बने, तो इसी चीजों को रिलेट किया जा सकता है। इसीलिए कह रही हूं मैं, इस बात को मैंने इसीलिए बताया, उसने करा और करने के बाद में अपने आप को जस्टिफाई करने लगी तो क्वेश्चन सामने से होने लगे। चलिए, आपको ऐसा लग रहा है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इंडिविजुअली मैंने आपको नहीं कहा, मैंने जनरेशन की बात कही क्या, लेकिन आपने मेंशन किया लड़कियों को। ठीक है, लड़कियां आपने मेंशन किया है और ये बात सच निकली। उसने जस्टिफाई अपने आप को करने के लिए कमेंट तो कर दिया, लेकिन आंसर उसके पास कुछ कन्वर्सेशन के नहीं थे। ठीक है, और उस पर मेरे से विवाद होने लगा कि मैंने भी इसका एक टाइम पे अपोज किया और मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए,
मैं आपसे ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ, मुझे मेरी इच्छा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैं सीख रही थी, अपने सीखने के दिनों में थी, तब मैंने ऐसा क्यों बताना चाह रही हूँ। सीखना ऐसे ही होता है। उस बहस में मैंने ये बात जानी कि सच में क्या मुझे इसके बारे में पता है, क्या मैं जानती हूँ इस बारे में, क्या वो लड़की जानती है इस बारे में। तो मैं तो जानती थी, क्योंकि मैं तो जान ही रही थी, मैं तो पढ़ ही रही थी, मैं तो तैयारी कर ही रही थी, मुझे तो इसके बारे में पता था ही, तो मैं तो जीत गई उनसे बहस में। लेकिन वो हार गया इंसान जिसको पता ही नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है, लड़की हो या लड़का, अगर आप जीवन में अपनी पढ़ाई को महत्व अगर आप दे रहे हो, अपनी जीवनचर्या में आप हर काम कर रहे हो, तो पढ़ाई क्यों नहीं, पढ़ाई भी करो बेटा, पढ़ाई भी जरूरी है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप किसी के सामने खड़े होकर पॉलिटिकली रिव्यू नहीं दे पाओगे। तो पढ़ाई करो, रिव्यू मतलब व्यू नहीं दे पाओगे, आप अपने पॉइंट नहीं रख पाओगे और उससे हार के बैठ जाओगे। लेकिन उस दिन वो मेरी पहली जीत थी जो मैंने इस टॉपिक पे जीती थी। मैंने कहा मुझे पता है, और मैं भी कई लोगों के सामने रॉन्ग साबित हुई कि मैंने पूछना कुछ अपनी फ्रेंड से शुरू किया और मैंने कहा क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, तो शी रिप्लाइज, अरे मुझे क्या जानना, मैं क्यों जानू यार, मेरे को क्या करना। नहीं करना है, सबको करना है, इस देश के नागरिक को जानो। यही बात हो रही है, नागरिकता सीधे संबंधित है इस चीज से। ठीक है, हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए। स्टोरी छोटी सी थी जो मैंने आपको बताई कि आपको अपने जीवन में हर बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2019 में सीएए लाया गया, और साथ ही साथ देखो टॉपिक से भटक गए हैं और अब वापस आने में 1 सेकंड लगेगा और मैं आ गई हूँ वापस। तो कहा गया पहले संविधान संशोधन के तहत कि ठीक है बाय बर्थ, अब क्या होगा, बाय बर्थ आपको मिलेगी तो, बाय बर्थ क्या होगा बेटा, आपको मिलेगी तो नागरिकता, किसी को नागरिकता मिलेगी तो, लेकिन शर्त क्या रखी गई कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, क्या हुआ हो, 26 जनवरी 1950 के बाद उनका जन्म हुआ हो और 1 जुलाई 1998 से पहले हुआ हो। क्या कहा उन्होंने, इसके बाद हुआ हो, सॉरी, और इस डेट के पहले हुआ हो और इस डेट के बाद हुआ, उन्हीं को नागरिकता बाय बर्थ मिलेगी, क्योंकि संविधान में संशोधन कर दिया गया था और कहा गया कि ठीक है 1 जुलाई को मिलेगा। 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1986 में जब आपको क्या होगा, जब नागरिकता दी जाएगी, इन दो चीजों के बाद में, मतलब 26 जनवरी 1950 को आपने जन्म लिया और 1 जुलाई 1986 के पहले आपने भारत में जन्म लिया होगा, तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, माता या पिता में से। अब बात उठी, माता या पिता में से किसी एक के पास क्या होनी चाहिए, हमारे देश की नागरिकता होनी चाहिए। ये बात इसमें कही गई कि ठीक है आपको हमारे देश की नागरिकता मिलेगी, लेकिन सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि 26 जनवरी 1950 और 1986 के, 26 जनवरी 1950 हाँ, और 26 जनवरी 1 जुलाई 1986 के पहले आपका जन्म भारत में हुआ हो। और साथ ही साथ दूसरी शर्त उन्होंने बोली, ये सेकंड बात है जो मैं बता रही हूँ, पहली बात ये थी, शर्त पहली ये थी, और कहा कि आपके माता पिता की नागरिकता किसी एक की भी, ये नहीं कहा कि इनकी हो और इनकी भी हो, इन्होंने कहा माता या पिता में से किसी एक की नागरिकता हमारे देश की होनी चाहिए। ठीक इसके आधार पर उन्होंने कहा 1986 के संशोधन में कहा कि ठीक है हम आपको देंगे नागरिकता। इस दो आधारों पर नागरिकता दी जाने लगी। लेकिन ये संशोधन जब हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 31 साल बीत चुके थे। हमारी सरकार हो गई जागने में देर और 31 साल गए बीत, और बीतने के बाद जब ये चीज करी गई तब तक बहुत कुछ हो चुका था, घुसपैठिया घुस चुके थे, गलत चीजें होना शुरू हो चुकी थी, जिसके परिणाम आज भी देखने को मिलते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं आज भी देखने को मिलते हैं। तो यही बोला गया कि इसके आधार पर मिलेगी। अब इसे भी मैं फालतू बोलूंगी, फालतू नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये ऑलमोस्ट वैसे ही बात है कि हाँ इसे आप गलत ही बताओगे, माता या पिता के पास नागरिकता होनी चाहिए। यहाँ पर इनको करना चाहिए था माता पिता दोनों की नागरिकता होनी चाहिए, ये ऐसा मैं कह रही हूँ। इसमें भी ये जागे। फिर इन्होंने कहा 1992 में, फिर इन्होंने बोला बेटा 1992 में क्या होगा,
संशोधन के तहत नागरिकता अधिनियम में फिर किया गया संशोधन 1992 में, जिसे हम लोग दूसरे दूसरे नागरिकता संशोधन के नाम से जानते हैं। 1992 में इस पॉइंट पर, यानी माता पिता के आधार पर जिनको नागरिकता मिलेगी, माता या पिता की नागरिकता के आधार पर जिन बच्चों का जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1986 के पहले, उनको नागरिकता माता पिता की नागरिकता के आधार पर मिलेगी, माता या पिता की नागरिकता के आधार पर मिलेगी। इस पर संशोधन किया गया और कहा गया 1992 में संशोधन फिर किया गया, जिसको कहा गया नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा गया। और कहा जाने के बाद में उन्होंने ये बात कही कि ठीक है मिलेगी नागरिकता, लेकिन ये तो ठीक है माता या पिता में से ठीक है किसी के पास भी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन अगर माता के पास नागरिकता है हमारे देश की, ठीक है उसके पास नागरिकता है, मतलब उसके पास कागजात होंगे, पेपर वर्क है उसके पास, लेकिन दूसरा व्यक्ति इलीगल नहीं होना चाहिए। मतलब कल मेरे कहने का देखो मतलब क्या है, समझो। यहाँ पे मैंने कहा मैं हूं, मुझे नागरिकता चाहिए इस देश की क्योंकि मेरा जन्म इस पर हुआ है, इस भूमि पर मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मुझे नागरिकता तभी मिलेगी जब माता या पिता में से कोई भी जो है नागरिक हो हमारे देश का, ठीक। और उनकी नागरिकता क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। तो चलो माता या पिता में से एक ही नागरिकता साबित हो गई कि वैलिड है, पिता के पास नागरिकता नहीं भी है, ठीक है चलेगा, लेकिन उनके पास जब इन्होंने इनसे शादी करी या इन्होंने इनसे शादी करी तो वैलिड तरीके से करी। ये नहीं हुआ हो कि आप यहाँ पर आए हो कुछ और के मकसद से और करके कुछ और गए। ये मंशा दर्शा रहा था, और मंशा दर्शाने के साथ में फिर हमारे संविधान में इसी बात पे किया गया संशोधन और कहा गया कि ऐसा है, सुनो ये सब चलेगा नहीं, इनकी भी, इन्होंने जो काम किया है हमारे देश में, इनके पास हमारे देश में आने के वैलिड रीजन होने चाहिए। मतलब ये जब हमारे देश में आए हैं तो वैलिड पेपर के साथ आए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं अंधेरे में घुस के किसी हॉल में से निकल के, सुरंग में से निकल के उपस्थित हो गए हैं और इनसे ले ली हो नागरिकता, इनसे शादी कर ली और इनके पास तो थी ही नागरिकता। इससे होने लगा था चीजें गलत, कोई भी आके कर रहा था, शायद फ्रॉड हो रहे थे, बहुत फ्रॉड हो रहे थे और अथाह फ्रॉड हुए थे, ठीक है। और इस पर इन्होंने बोला कि इन्होंने अगर इनसे शादी करी है तो इनके पास भी कुछ वैलिड पेपर्स रहे होंगे। ये मतलब हमारे देश में अगर इन्होंने आकर हमारे देश की बेटी या बेटे से शादी करी है तो इनके पास कागज रहे होंगे कि हमारे देश में वीजा के माध्यम से घूमने आए हैं या फिर यहाँ पर पढ़ने आए हैं, घूमने आए हैं या पढ़ने आए हैं या नौकरी करने आए हैं, ये घुसे हैं अगर हमारे देश में तो किसी वैलिड तरीके से ही घुसे हो, इनके पास कागजात होने चाहिए, तभी इनके बच्चे को नागरिकता मिलेगी। ठीक है, क्या होगा, इनको तभी नागरिकता मिलेगी। तो इतनी बात समझ में आई कि दो संविधान संशोधन किए गए, जिसमें से पहला 1986 किया गया बाय बर्थ पे, दूसरा किया गया 1992 में माता पिता की बात पे कि नागरिकता मिलेगी, लेकिन किस आधार पर मिलेगी, क्या होगा, इनका जो है जन्म भारत में, बच्चे को जो जन्म मिला है उसको नागरिकता मिलेगी बाय बर्थ, लेकिन इन दो कंडीशंस पर और प्लस इस कंडीशन पर कि माता या पिता में से किसी के पास नागरिकता होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर एक दूसरे में से किसी ने भी शादी करी है तो उनके पास वैलिड पेपर होने चाहिए हमारे देश में निवास करने के, वैलिड पेपर्स और घुसपैठियां नहीं होने चाहिए, तभी क्या होगा, उन्हें मिलेगी नागरिकता, तभी मिलेगी उनके बच्चे को नागरिकता। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं कि मान लेते हैं हमारे देश का कोई आदमी किसी देश में घूमने गया है वीजा लेके, ऐसे नहीं गया हो बेटा, वीजा लेके गया हो, क्योंकि वीजा लेके आप जाओगे तभी आप लीगल पर्सन कहलाओगे, तभी क्या कहलाओगे, लीगल पर्सन कहलाओगे, आप धरे नहीं जाओगे किसी में। अरे ऐसे तो बहुत सारी पिक्चरें बन चुकी हैं यार, है कितनी पिक्चरें बनी हुई हैं, तो वीजा के माध्यम से अगर आप जाओगे तो ठीक है, आपके साथ ट्रीटमेंट भी ठीक होगा, बर्ताव भी सही दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के माध्यम से बोला गया कि वैलिड चीजें होनी चाहिए। अगर आपको हमारे देश में क्या है, कोई लड़की पसंद आ गई है, आपने उससे शादी कर ली है, कोई लड़का पसंद आ गया, आपने उससे शादी कर ली है, तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपने वैलिड का पेपर बनवाए। तो अगर किसी एक के पास में भी नागरिकता है
तो आपके बच्चे को हमारे देश की नागरिकता दे दी जाएगी। इस संविधान को इस क्या किया गया, इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन 1952 में किया गया। दो संशोधन मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, 2003 और 2015, 2019 का डिस्कशन मैं करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा आप लोग खुद से भी एफर्ट देना कि इतनी अच्छी बात मैंने बताई है। और साथ साथ एक डिफरेंशिएशन भी बता देती हूँ जो मैं 1000 बार बता चुकी हूँ अब तक के वीडियो में। मैंने बोला जब वो हमारे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो बिल के माध्यम से पेश किया जाता है, लेकिन जब वो पेश होके पास हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्ट, विधेयक और अधिनियम। तो इसीलिए कहा गया जब हमारे हमारे नागरिकता से संबंधित संशोधन को पेश किया गया तो कैब के रूप में पेश किया गया। नागरिकता संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया। किसमें, नागरिकता संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया और जब वो पास हुआ तो इसमें पास हो गया। ठीक है, समझ आई बात। कैब और सीएए इसीलिए कहा गया। क्या कहा गया, कैब और सीएए इसीलिए कहा गया। जब तक वो बना था, प्रस्ताव में था, तब तक कैब था, जब वो लागू हुआ तो सीएए के रूप में हुआ। दो शब्दों को कहा गया था, दो शब्दों का अंतर मैंने आज आपको इतने बढ़िया समझाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद भी आएगा। तो भैया देखो, समझो, पढ़ो। ठीक है, चलो अब हमने क्लास को करते हैं अपनी समाप्त।